The highest in me bows down to the highest in you. हाय गाइस, मैं हूं आलोक कुमार गुप्ता। किसी ने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि जिन चार लोगों के बीच में बैठकर आप बुराई करते हैं किसी की, आपके जस्ट जाने के बाद पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। नमस्कार, राम राम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एक बात आप सब जानते हैं कि मृत्यु कभी भी किसी की कहीं भी आ सकती है, उसका कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं है। एक बार एक व्यक्ति की मौत उसके निकट आ गई। उसको यमराज जी लेने आते हैं, और यमराज जी जब लेने आते हैं तो उसको, यमराज जी बहुत दूर से आए हुए थे तो उनको प्यास लग रही होती है, तो उससे कहते हैं कि मुझे ज़रा पानी पिलाओ। तो जाता है घर के अंदर भागकर और पानी लेकर आता है, और यमराज जी जब पानी पीते हैं तो खुश होते हैं। उससे कहते हैं, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं इतनी दूर से आया धूप में, खुश हुआ मैं तुम्हारी सेवा से। मैं तुमको 5 मिनट का मोहलत देता हूँ, और ये एक किताब है, ये एक डायरी है, इसके अंदर तुम जो चाहो वो लिख सकते हो, अपनी किस्मत बदल सकते हो। तो वो लड़का बहुत खुश हुआ कि यमराज जी ने उसको इतना खास समझा कि उसने इतना अच्छा काम किया, तो उनको पानी पिलाया था, उनकी सेवा करी थी। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, महाराज जी कृपा है, ठीक है। ऐसा करते ही उसने वो नोटबुक लिया और उसका पहला पन्ना पलटा, तो उसमें लिखा था कि आपके पड़ोसी की लॉटरी लगने वाली है, उसको 300 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, उसकी किस्मत चमकने वाली है। तो तुरंत उस पन्ने में लिखता है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो तो इसी लायक है कि वो गरीबी मरता रहे और उसको पैसे नहीं मिलने चाहिए, ये लिख देता है। फिर दूसरा पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा था कि आपके सामने वाले मकान में जो एक आदमी नेतागिरी करता है, अब उसकी किस्मत चमकने वाली है, वो अपने राज्य का एक बहुत ही बड़ा मंत्री बनने वाला है। तो तुरंत उसको वहाँ पर नहीं नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वो तो हाई फटीचर, उसको ऐसे फटीचर रहना चाहिए, और वो कभी मंत्री नहीं बनना चाहिए, वो मंत्री बनना ही नहीं चाहिए, ऐसा लिखते हैं। फिर तीसरा पन्ना पलटते हैं तो उसमें लिखा था कि आपके सामने वाले मकान में जो गुप्ता जी रहते हैं, उनके घर में हफ्ते भर के भीतर एक चमचमाती 4 व्हीलर आने वाली है, चमचमाती गाड़ी आने वाली है। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो तो है ही फटीचर, वो 2 व्हीलर पे घूमने लायक ही, वो मोटरसाइकिल से ही घूमने लायक है, उसको नहीं मिलना चाहिए मोटरसाइकिल, उसको कार कभी नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा लिखता है वो। फिर चौथा पेज पलटता है तो उसमें लिखा था कि आपके बॉस का प्रमोशन होने वाला है, वो आपका बॉस आपका सुपर बॉस बनने वाला है, वो और हायर रैंक पे जाने वाला है, वहाँ से वो लीड करेगा। तो ये तुरंत लिखता है काट पीट के वहाँ पे, नहीं नहीं नहीं, वो मेरा बॉस वो तो डिजर्व ही नहीं करता, वो इतना खड़ूस है, इतना बेकार है, वो नालायक है, वो बहुत ही बदतमीज है, ये उसको नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, ऐसे सारी बातें लिखता है उसमें बदतमीज भी लिख देता है वो। फिर इसके बाद पन्ना पलटता है तो उसमें लिखा था कि आपके पड़ोसी का जो घर है वो और बड़ा बनने वाला है 1 महीने के भीतर, उसको पैसे कहीं से मिलने वाले हैं और उस और बड़ा घर लेने वाला है। तो बोलता नहीं 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 नहीं, उसको मिलना ही नहीं चाहिए, वो तो 2 कमरों के घर में ही बहुत अच्छा लगता है, उसको वो बड़ा घर लेने लायक है नहीं, वो डिज़र्व भी नहीं करता है, वो बहुत बेकार है, बहुत ही खड़ूस है, ऐसा वैसा उसने लिखता है। वो जब छठा पन्ना पलटता है वो, तो वहाँ पे इसको अपना लिखने का बारी आ गया। तो इतने में यमराज जी ने पेन छीन लिया कि बोला नहीं, अब 5 मिनट समय समाप्त हो चुका है, समय सीमा समाप्त हो चुकी, अब आप नहीं लिख सकते। ये तुरंत उनसे गिड़गिड़ाने लगा, उनसे बोलने लगा, बस 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 मेरा लिखने का नंबर ही आया था, बस मैं लिखने ही वाला था, बस हो गया मेरा, मैं तो लिखने। महाराज जी बोले नहीं, यमराज महाराज बोले नहीं, समय सीमा समाप्त हो चुकी है, अब आप बिल्कुल नहीं लिख सकते। अभी परेशान ये रोने लगा। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमेशा अपने ऊपर ध्यान दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी कमियों को दूर करने का मौका ढूंढें। जब भी आपको मौका मिले तब आप दूसरों की टांग खींचने के बजाय खुद
आगे बढ़कर मौके को पकड़ना सीखिए। जब आप दूसरे की बुराई, दूसरे की चुगली करते हैं और दूसरे की टांग पकड़े खींचते हैं तो आप स्वयं आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उस व्यक्ति के पास मौका था अपनी किस्मत देखने का, बट उसको अपने से ज़्यादा दूसरों में इंटरेस्ट था कि उसका कहीं भला ना हो जाए, उसका कहीं कुछ अच्छा ना हो जाए। तो अपने से ज़्यादा दूसरे में ढूंढ रहा है कि कहीं उसका भला ना हो जाए, कहीं वो बड़ा आदमी ना बन जाए, कहीं उसकी गाड़ी ना आ जाए, कहीं उसका बड़ा घर ना हो जाए, कहीं बॉस का प्रमोशन ना हो जाए, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। तो आपको अपने आप को प्रिपेयर रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में जब आपको मौके मिलेंगे तब आप स्वयं को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। जब ज़िंदगी में आपको मौके मिलेंगे तो आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को आगे रखेंगे, ना कि अब उसके पास मौका था अपनी किस्मत देखने का। साक्षात यमराज है यार, उनके हाथ में क्या नहीं है, वो आपको लेने आए, नहीं लेके जाएंगे, बोले जाओ किस्मत को राज करो दुनिया पे। वो सीधा लिख सकता था कि मैं भारत देश का प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ, मैं इस दुनिया पर राज करने वाला हूँ, मेरे पास 4 लाख करोड़ की कंपनी है, वो लिख सकता था। लेकिन नहीं, जब आप दूसरों का बुरा छोड़कर अपनी भलाई पे ध्यान देंगे तब आप ज़्यादा तरक्की करेंगे। आप ये देखिएगा, जब आप दूसरों पर ध्यान देते हैं तब आपका ध्यान अपने पर नहीं उस पर होता है। यमराज जी ने कहा कि तुमने हर जगह नहीं 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 किया है तो तुमको हाँ कैसे हो सकता है। तो इसलिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखिए दोस्त। पॉजिटिव माइंडसेट पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी लेके आता है। कभी भी किसी से जलिए मत, ईर्ष्या मत रखिए, आप घृणा मत करिए यार। दुनिया में बहुत ही एक्सेसिव अमाउंट में सब कुछ है। इस दुनिया में जो वेल्थ है 1% टू अदर पर्सन ट्रांसफ़र होता है। क्या होता है, जब कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए कोई ज़मीन है, आज किसी के नाम है, वो आप देखेंगे वो 10 साल बाद 20 साल बाद किसी और के नाम होगी। कभी कोई उसका मालिक था, आज वो उसका मालिक है। तो ये नहीं है कि इस धरती पे कोई चीज परमानेंट है। नो 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 नो, नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये लाइफ है ना, ये परमानेंट नहीं है दोस्त। जब ये लाइफ टेम्पररी है तो फिर दुनिया में जान में क्या करेंगे लेकर रख कर। परेशान मत हो करिए, हमेशा अपने ऊपर फोकस करिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के बारे में सोचिए। हमेशा अपने आप को आगे रखिए, अपने आप को प्रायोरिटी दीजिए, दूसरों को नहीं। अच्छाई हो या बुराई ढूंढिए खुद में ढूंढिए, अच्छाई ढूंढिए सामने वाले में ढूंढिए। सामने वाले का अगर आप टांग पकड़ खींचेंगे तो आप स्वयं बात को मानिए कि अपने आप में एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं खुद को आगे बढ़ने से रोकने के लिए। तो बस आपसे इतना कहना चाहूँगा कि हमेशा अपने आप के बारे में सोचिए, अपने आप को हमेशा टॉप पर रखिए। यू शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगा होगा। जो भी आपको पार्ट अच्छा लगा होगा कमेंट करिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मन करे तो शेयर भी कर दीजिए, आपकी इच्छा है। बाकी मिलते हैं अगले दिन। राम राम।